हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स जानकारी देंगे। हमारे इस चैनल पे केवल इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स जानकारी होती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं जो NPCIL का अभी वैकेंसी निकला है फ्रेंड्स, उसमें इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर जो कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स 150 नंबर का, इस क्वेश्चन है फ्रेंड्स 150 नंबर का, और इसमें फ्रेंड्स टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल के 50 आएंगे और आपके पास 120 मिनट का टाइम रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो है इसमें जो कि आपको माइनस मार्किंग भी है, ये फ्रेंड्स माइनस मार्किंग है, आप देख सकते हैं। अगर गलत आंसर करेंगे आप तो एक अंक जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो कट जाएगा। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है एक नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के लिए उठाए गए हिस्से पर ऊंचाई और स्लॉट लगाए गए हैं? कैसल नट, लॉक नट, स्वांग नट, ग्रूव नट। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो कैसल नट होता है। फ्रेंड्स कैसल नट हम बता दें, कैसल नट की जो ऊपरी सतह होती है फ्रेंड्स वो गोलाकार होता है, जिसे स्लॉट कटे होते हैं, उसमें फ्रेंड्स स्लॉट कटे होते हैं। इसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट में भी सुराख होते हैं। इसमें फ्रेंड्स इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ बोल्ट में भी सुराख, और जहाँ पे कोई घूमने वाली होती है वहाँ पे फ्रेंड्स इसका प्रयोग करते हैं। जो कि पहले नट को पूरी तरह कसने के बाद फ्रेंड्स इसमें इस स्लॉट में बोल्ट या सुराख आएगा, उसी में एक पिन फंसाकर इसको वो कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर के जो आगे वाले पहिए होते हैं उसके एक्सल में इसी नट का, कैसल नट का ही प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। और लॉक नट क्या होता है? लॉक नट जो होता है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है, जिसके ऊपर ऐसे गोल टाइप का बना रहता है। ठीक है, हम फ्रेंड्स आपको ये चारों नट को हम आपको इमेज दिखा देंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोअर रेस्ट क्या है? मतलब फॉलोअर रेस्ट का क्या काम होता है? कार्य वस्तु का आगमन, उपस्कर का अनुगमन, खराद आधार पर अचल, टेल स्टॉक पर अचल। तो फ्रेंड्स जो हमारा फॉलोअर स्टडी रेस्ट, तो पहले फ्रेंड्स हम आपको पहले बता दें जो स्टडी रेस्ट होता है, स्टडी रेस्ट फ्रेंड्स हमारा 4 प्रकार का होता है। स्टडी रेस्ट फ्रेंड्स हमारा 4 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, पहला जो होगा वो फिक्स स्टडी रेस्ट होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स फॉलोअर स्टडी रेस्ट। तीसरा होता है फ्रेंड्स हमारा रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट, वो फ्रेंड्स पूरा घूमता है। और एक चौथा फ्रेंड्स होता है वो बेयरिंग टाइप का फिक्स स्टडी रेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है उसको फ्रेंड्स जो कि हम जो हमारे लेथ मशीन का बेड वो कैरेज होता है, उसको लेथ मशीन के कैरेज के ऊपर हम माउंट करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो मैंने अभी बताया कि जो कैरेज होता है वो कैरेज के पिछले सिरे पर ही सैडल पर बांधकर इसका प्रयोग किया जाता है। वह इसमें फ्रेंड्स जो होता है फॉलोअर स्टडी रेस्ट में 2 पिन होते हैं, इसमें 2 पिन होते हैं, 90-90 डिग्री पे फ्रेंड्स 2 पिन होते हैं, और एक तरफ जो टूल होता है इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम करते हैं जैसे लंबे सॉफ्ट हों उसमें, ये फ्रेंड्स टूल को फॉलोअर करता है, इसलिए इसे फॉलोअर स्टडी रेस्ट कहते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य
जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है, उसे कहा जाता है भंगुरता, टेंसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो ये भंगुरता तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, यह गुण जो धातु तो फ्रेंड्स इसका होगा टफ, टेंसिटी तो होगा नहीं, डक्टिलिटी भी नहीं होगा, तो इसका हार्डनेस, इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें हार्डनेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये धातु का वह गुण होता है जो विभिन्न विभिन्न धातुओं को आपस में काट कर, टूल से कट कर या आपस में रगड़ कर देखा जा सकता है। यह गुण रगड़ खाने एवं खुरचने का प्रतिरोध करता है, वही फ्रेंड्स हमारा हार्डनेस होता है। अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। कार्बुराइजिंग लॉ का प्रयोग किस वेल्ड करने के लिए किया जाता है? स्टील और ढलवा लोहा, उपग्रह जैसे कठोर सतह बनाने के लिए, पीतल और कांसा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो कार्बुराइजिंग जो होता है फ्रेंड्स, वो जो होता है उपग्रह जैसी कठोर सतह बनाने के लिए फ्रेंड्स, जो हमारा उपग्रह होते हैं उसमें जो कठोर सतह होता है उसको बनाने के लिए कार्बुराइजिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर जो ये होता है फ्रेंड्स, ये फ्लेम जो कार्बुराइजिंग फ्लेम होता है इसमें फ्रेंड्स एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक रखी जाती है, और इसका प्रयोग फ्रेंड्स कठोर सतह बनाने जैसे पदार्थ जैसे स्टेलाइट जो होता है, सेटेलाइट आदि की वेल्डिंग में ये धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका तापमान 3038 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो इसका तापमान होता है फ्रेंड्स, कार्बुराइजिंग जो होता है ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ये एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जो कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रखी जाती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रखी जाती है। और ये जो होता है 3038 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग इसका तापमान होता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? मशीन अनुरक्षण नियमावली के मशीन को चिकना की निरंतर के संबंध में वर्ग चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? रोज चिकना करना, साप्ताहिक चिकना करना, मासिक चिकना करना, वार्षिक चिकना करना। मतलब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो हमारा मशीन अनुरक्षण नियमावली मशीन को लुब्रिकेंट की निरंतरता के साथ इस वर्ग की किस प्रतिनिधित्व को, तो फ्रेंड्स जो डेली जो रूटीन होता है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, मासिक जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। मासिक अनुरक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? ये नियमावली में मशीन को चिकना करने की निरंतरता के संबंध में वर्ग चिन्ह मासिक चिकना करना होता है फ्रेंड्स। ये इसे जो होता है कि हमारा मशीन रूटीन में बना रहता है और हमारे मशीन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है जो फिर अधिक फिनिशिंग के लिए होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अधिक फिनिशिंग के लिए जो होता है कि हम अधिक फिनिशिंग के लिए फ्रेंड्स हम ग्रेन होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। जो ग्रेन होनिंग स्टिक होता है उसका प्रयोग हम करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो ए क्लास टाइप की अग्नि के लिए ईंधन होता है गैस व द्रवित गैस, ज्वलनशील द्रवित गैस, कास्ट, कपड़ा, कागज, विद्युत। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ए क्लास की जो गैस होती है वो कपड़ा, कागज या लकड़ी में जो आग लगी होती है वही होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। और इसको बुझाने के लिए सोडा एसिड, पानी, रेत आदि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक माइक्रोन में फ्रेंड्स कितने सेंटीमीटर होते हैं? इससे पहले फ्रेंड्स हम आपको जो है कि ये 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ए क्लास की श्रेणी का जो होता है, ए क्लास की जो होता है ये फ्रेंड्स कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक आदि में आग लगी होती है वो होती है। और जो बी क्लास का होता है, बी क्लास का जो होगा फ्रेंड्स उसमें जैसे तेल, पेट्रोल आदि में जो लगती है वो जो होती है वो
बी क्लास में आती है। और सी क्लास में फ्रेंड्स वो आता है जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि के रूप में जो ज्वलनशील गैसें होती हैं उसमें आग लग जाए, वो सी में आता है। और डी में फ्रेंड्स जो आता है हमारे मेटल और इलेक्ट्रिक में जो आग लगती है वो डी में आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो चलते 8वें नंबर का क्वेश्चन जो था, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम बता दें 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका जो फ्रेंड्स डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन बराबर वो होता है फ्रेंड्स 1/1000 इतना होता है फ्रेंड्स 1 माइक्रोन में। तो जब हम इसका ये करेंगे तो हो जाएगा 0.001 तो इसका फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स गहराई सूक्ष्म 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, गहराई सूक्ष्ममापी डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने 9वां क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन, हाँ। एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आयाम स्थानांतरित करने हेतु, वृत्त निर्मित करने हेतु, सामान्य अभिविन्यास वृत्त बनाने हेतु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने हेतु। तो फ्रेंड्स जो हमारा एक अभाजक जो होता है ये फ्रेंड्स होता है आयाम स्थानांतरित करने हेतु। मतलब क्या कह रहा है, जो डिवाइडर होता है वो डिवाइडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डिवाइडर का प्रयोग फ्रेंड्स कहाँ किया जाता है, जो हमारा आयाम होता है वो उसको स्थानांतरित करने के लिए, जैसे हम स्टील, अब डिवाइडर से हमने माप ले लिया, फिर उसके बाद स्टील रूल पे हम जाके चेक कर लेते हैं कि जो कि ये कितने का है। तो अब 10वें नंबर का क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है यह है गहराई सूक्ष्ममापी डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स बाहरी व्यास मापने के लिए, छिद्र की गहराई मापने के लिए, कोण मापने के लिए, भीतरी व्यास मापने के लिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा फ्रेंड्स हम छिद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है फ्रेंड्स गेज जो होता है डेप्थ माइक्रोमीटर, इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें स्लॉट व ग्रूव और सुराख की गहराई मापी जाती है इसके द्वारा फ्रेंड्स जो होता है स्लॉट, ग्रूव और सुराख की गहराई मापी जाती। इसकी आकृति आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है उसी के तरह इसकी आकृति होती है, लेकिन इसमें जो फ्रेम व एनविल नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेम और एनविल नहीं होता है। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसमें फ्रेम और एनविल नहीं होता है। इसके थिम्बल और स्लीव पर साधारणतः माइक्रोमीटर की तरह चिन्ह अंकित होते हैं, लेकिन इसके निशान रैचेट की तरफ से आधार की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे मतलब फ्रेंड्स उल्टा होता है, इसका जो होता है फ्रेंड्स वो उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन, इसमें भी फ्रेंड्स जो लॉक नट होते हैं इनमें मतलब माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, इस पर भी फ्रेंड्स 0.5 की थ्रेड कटी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स जो है 11 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। 11 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डन में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। हवा के विद्युत अपघट के, पानी के संदूषण से, हवा के द्रवीकरण से, पानी के द्रवीकरण से। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जो होता है फ्रेंड्स वो हवा के द्रवीकरण से होगा। इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो वेल्डन में उपयोग के लिए ऑक्सीजन हवा के द्रवीकरण से जो उत्पादित किया जाता है, इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन का दबाव जो होता है वो 136 से 172 बार तक रहता है। सिलेंडर में जो भरी ऑक्सीजन का भार इसके दाब के समानुपाती होता है तथा इसे दाएं जो होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है उसमें दाएं हाथ की थ्रेड कटी होती है और इस ये पे जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो बैग, उसका जो चिन्ह होता है वो ब्लैक कलर का
होता है। 12 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है तथा वह बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देता है, इसके लिए क्या कारण है? इसे अच्छी तरह हार्ड कर लेना चाहिए, इसे प्रयोग करने उपरांत खुली हवा में छोड़ देते हैं, इसे कटिंग एज के बार बार कूलिंग करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बार बार हम करेंगे नहीं तो वो जो होता है वो धीरे धीरे इसकी कटिंग एज ख़राब होने लगती है। इसे बचाने के लिए कटिंग एज को बार बार कूलिंग व ठंडा पानी डालना पड़ता है। फ्रेंड्स हम 13 नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु की आंतरिक विशेषता नहीं है? प्लास्टिसिटी, संक्षारण, रोधन, मजबूती, भंगुरता। तो फ्रेंड्स जो इसमें होगा वो जो कि जो 13 नंबर का फ्रेंड्स इसमें संक्षारण रोधन जो होता है बी, ये नहीं होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो फ्रेंड सोडियम, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मोलासेम। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो ए ऑप्शन फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सोडियम जो होता है, सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। कार्बोराइजिंग द्वारा स्टील पार्ट की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। कार्बन की मात्रा को क्या किया जाता है फ्रेंड्स? बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं 15 नंबर का है। लोहे की साइज निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? टेपर कटिंग, केंद्र की ऊंचाई, गति, कटिंग एज। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है वो केंद्र की ऊंचाई के द्वारा ही प्रयोग करते हैं। खराद मशीन में की विशिष्टता जो साइज खराद के आधार के से केंद्र की अधिकतम ऊंचाई 150 mm तक होती है। फ्रेंड्स केंद्र की ऊंचाई वाली जो छोटी खरादें होती हैं उसकी 150 से 300 mm तक मध्य रख देते हैं तथा 300 mm से अधिक ऊंचाई की भारी खराद होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन प्रिंट देखते हैं। एक अच्छे अपघर्षी सामग्री का गुणधर्म होता है, उसमें उच्च तनन और प्लास्टिसिटी होने चाहिए, उसमें उच्च कठोरता और मजबूत, फ्रैक्चर के से कम प्रतिरोध, आसानी से आघातवर्धनीय। तो फ्रेंड्स इसमें जो 16 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 70 नंबर का, जो बेल्ट एवं घिरनी के सतही गति के बीच के वास्तविक अंतर को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो फिर जो होगा इसका सी ऑप्शन जो होगा वो स्लिप वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स जो 18 नंबर का क्वेश्चन है। बेल्ट द्वारा प्रसारित पावर किस पर निर्भर करती है? कसे पार्श्व और स्थिर पार्श्व के तनाव का गुणनफल, केश पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव का योग के आधार, केश पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव का योग, केश पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव का अंतर। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है, इसका जो होगा फ्रेंड्स वो जो बेल्ट होता है वो केश कसे पार्श्व और स्थिर पार्श्व के तनाव के योग के आधा होता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट द्वारा जब प्रसारित पावर केस पार्ट्स जो होता है, जैसे टाइट साइड जो होता है, और ये शक्ति एवं गति का प्रेषण पुल्लियों तथा पट्टे के बीच घर्षण के कारण होता है। यदि घर्षण अधिक होगा तो अधिक शक्ति प्रेषित हो सकेगी, इस कारण से घर्षण चलना भी कम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 19 नंबर का क्वेश्चन है। यह है 19 नंबर का जो कि क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो होगा ई
61 सपोरियर का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो इसका फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित थ्रेडों में से किस थ्रेड का उपयोग शक्ति संचारण हेतु एक दिशा में की जाती है? स्क्वायर, एक्मे, वर्म, बटरेस। तो फ्रेंड्स जो होगा इसका बटरेस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। बटरेस थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे बढ़ई होते हैं कारपेंटर वाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फ्रेंड्स जो बटरेस थ्रेड होता है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से होता है, फ्रेंड्स। ये वाला जो होता है, ये वाला जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो 45 डिग्री होता है और ये 90 का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो चलते हैं 21 नंबर का है। धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। काटने वाले किनारों के तेज करके, औजार की कठोरता को बढ़ाकर, उस उपा एवं सांचा की कठोरता को बढ़ाकर, औजार के कर्तन कोण प्रदान करके। तो फ्रेंड्स जो होता है इसका जो होगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते फिर आरसीसी पाइप व्यास तक के बनाए जाते हैं। 15 सेंटीमीटर से 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर, 15 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जो आरसीसी होता है इसका जो होगा फ्रेंड्स वो 15 से 2 मीटर तक होता है, 15 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का फ्रेंड्स एस्बेस्टस सीमेंट पाइप व्यास की बनाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स ये किस व्यास के पाइप को बनाए जाते हैं वो ये बता रहा है फ्रेंड। तो जो 23 नंबर का जो होगा फ्रेंड्स वो इसका फ्रेंड जो बी ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इसका 50 से 1200 में बनाए जाते हैं। और इसका जो होता है फ्रेंड्स ये एस्बेस्टॉस फाइबर तथा सीमेंट के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग बरसाती पानी के स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह 50 से 1200 mm लंबा बनाए जाते हैं। इसे सुरक्षित रूप से उठाना व रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम चलते हैं। 24 नंबर का क्या है? ज़्यादा धातु काटने के लिए होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। फाइन, मीडियम, कोर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो कोर्स होगा। ये ज़्यादा धातु काटने के लिए जो ग्रेन होनिंग स्टिक होता है वो कोर्स का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। छेद बनाने के प्रचालन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन औजार को क्या कहा जाता है? ट्विस्ट ड्रिल, रीमर, स्लीव, ड्रिफ्ट। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो होगा इसका वो ट्विस्ट ड्रिल होता है। रीमर का कार्य क्या होता है? पूर्व किए गए ड्रिल, जो पहले से किया गया ड्रिल होता है उसके व्यास को थोड़ा सा बढ़ाना और उसके अंदर फिनिशिंग लाना। जो स्लीव होता है, स्लीव क्या होता है? स्लीव के द्वारा ही हम ड्रिल को पकड़ के और टेल स्टॉक में या फिर उसमें हम पकड़ते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है? मशीन स्पेंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड जो 26 नंबर का क्वेश्चन है। एक समय में एक से अधिक छेद को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार की ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स तो ऑप्शन में देखते क्या दिया है। रेडियल ड्रिल मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन, सेसेंटिव ड्रिल मशीन, मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इसमें जो होगा वो मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन होता है। मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन क्या होता है कि ये अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मशीन पर एक ही समय में बहुत से ड्रिल होकर एक साथ बांधे जाते हैं। कम से कम इसमें फ्रेंड्स 4 से लेके जो कि 48 तक होता है।
इतने ड्रिल एक साथ बांध सकते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं। किसी जिग का उपयोग बोर लोकेशन के लिए करते हैं। बॉक्स जिग, टेबल जिग, पोस्ट जिग और ट्रूनियन जिग। तो इसका क्या होता है फ्रेंड, जो पोस्ट जिग होता है, पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं। पोस्ट जिग, यह जिग जो होता है फ्रेंड्स प्रायः बोर को लोकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लोडिंग करने के लिए जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ ये जाब को सहारा भी देता है फ्रेंड्स, और अधिक लंबा होना, ये थोड़ा अधिक लंबा होना चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ड्रिल होल में रीमर अलाउंस कितना रखा जाता है। जो ड्रिल होल होता है उसमें जो रीमर का अलाउंस होता है वो कितना रखा जाता है। तो फ्रेंड्स संभवतः समांतर ड्रिल होल जो रीमर अलाउंस होता है वो ±0.005 mm रखा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का क्या क्वेश्चन है, जब रेती को वर्कपीस की लंबाई साइज के समांतर चलाया जाता है तो उसे कहते हैं डायगोनल फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग, ट्रांसवर्स फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो हमारा फाइलिंग करने का जो तरीका होता है वो जो 3 प्रकार का, एक ड्रा होता है, एक स्ट्रेट होता है और एक फ्रेंड डबल हैंड होता है। तो अब वो वही पूछ रहा है, तो इसका जो होगा ऑप्शन फ्रेंड्स 29 नंबर का जो होगा ये लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बेंच वाइज की जांच प्लेट बनाई जाती है, स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। तो फ्रेंड्स जो हमारा बेंच वाइज का जाज होता है वो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तेल का यह तापमान बिंदु जिस पर तेल गाढ़ा होकर जमता नहीं है तथा बहता रहता है उसे कहते हैं फायर पॉइंट, ऑक्सीडेशन, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। फ्रेंड तो इसको जो होता है हम पोर पॉइंट कहते हैं, इसको पोर पॉइंट कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स फायर पॉइंट क्या होता है कि फायर पॉइंट फ्रेंड्स जब तेल में आग पकड़ लेती है वो फायर पॉइंट होता है। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तेल का वो तापमान जिस पर तेल जो होता है वो उड़ना चालू हो जाता है, वो फ्लैश पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का फ्रेंड्स, रोलर बियरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है रेखा, बिंदु, बाहरी सतह, उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो रोलर जो होता है वो बियरिंग में वो संपर्क क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, जो रोलर बियरिंग होता है वो बाल बियरिंग की तरह ही होता है, केवल अंतर इतना होता है फ्रेंड्स कि वो बॉल के स्थान पर रोलर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बियरिंग का जो प्रयोग प्रायः अधिक भार तथा उच्च स्पीड के लिए किया जाता है। रोलर बियरिंग निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक थ्रस्ट रोलर बियरिंग होता है फ्रेंड्स और दूसरा जो होता है उत्तर रोलर बियरिंग होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्व के औजार फलक तथा भू संपर्क सिरा पृष्ठ के बीच के कोण को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, अवकाश कोण, नीति कोण, कर्तन कोण, खोस्ट कोण। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स वो जो होगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ओस्ट कोण जो होता है वही होता है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय पंप केसिंग में द्रव का प्रवाह इम्पेलर पर होता है। तो 34 नंबर का जो होगा फ्रेंड्स, सीधे रेखीय प्रवाह, आरीय प्रवाह, स्वतंत्र भंवर प्रवाह, बलपूर्ण प्रवाह। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। जो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े लोग पहनते हैं वो ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है, वो यही कह रहा है फ्रेंड्स। तो जो होगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने जो होता है गर्मियों में जो हल्के कपड़े पहनते हैं ये सुपरवार्तक होता है। वे अपने ऊपर जो पड़ने वाली सारी ऊष्मा जो होता है उसे रिफ्लेक्स करके रिटर्न कर देता है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन फोर्स फीड लुब्रिकेटर है? ग्रीस कप, आयल केन, आयल कप, लेवियनस ग्लास बोतल। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स, जो फोर्स फीड होता है वो फोर्स फीड होगा फ्रेंड्स आयल केन जो होगा वो फोर्स फीड आता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं। बॉल बियरिंग में घर्षण कम होने के कारण हैं ग्रीस, संपर्क क्षेत्र कम, बियरिंग धातु, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो जो बी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, संपर्क क्षेत्र कम। इसका संपर्क क्षेत्र जो होगा वो कम होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 38 नंबर का। लाइफ सेंटर का पॉइंट एंगल होता है। तो फ्रेंड्स लाइफ सेंटर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। घूर्णन संपीड़न रोटरी कंप्रेसर में के अपकेंद्री प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो अपकेंद्री प्रकार का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वथनी भट्ठी, गैस टरबाइन, शीतल यंत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स वो 39 नंबर का जो होता है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 40 नंबर का। यदि कोई कोई कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ होता है वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, वह प्रकाश का पूरा शोषण करता है, वह लाल रंग का शोषण करता है, वह नीले रंग का शोषण करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी पीछे क्वेश्चन में भी ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। 41 नंबर का जो है, मशीन आदि के किस भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है? शार्ट पिनिंग करके, पॉलिशिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, कोटिंग करके। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो ए ऑप्शन जो होगा इसका फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है, यदि कोई इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो यदि किसी भी अवयव की श्रांति आयु को शार्ट पिनिंग क्रिया द्वारा सुधारा जा सकता है। फ्रेंड्स शार्ट पिनिंग की प्रक्रिया द्वारा मशीन के अवयवों व संपीड़न प्रतिबल भी उत्पन्न किया जाता है। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उस पर चलते। क्लास अग्निशा के लिए शामकों के प्रकार हैं। तो जो फ्रेंड्स इसका जो होगा ए क्लास की श्रेणी जल पूरी शामक, फोम एंड ड्राई पाउडर, विशिष्ट पाउडर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किस सहायता से मापा जाता है? साइन बार, संयोजक सेट, स्लिप गेज और मानक विमाओं की डायल गेज। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो स्लिप गेज होगा। स्लिप गेज और मानक विमाओं के से होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं। किसी कटिंग स्पीड में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? वृत्ताकार आरी, क्षेत्रीय वेड आरी, कंटूर सा, पावर हैक्सा। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावर हैक्सा इसका होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो होगा, कागज के एक पात्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मीटर पैमाना, माइक्रोमीटर, प्लास्टिक पैमाना, मापने का टेप। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो माइक्रोमीटर होगा। इसका जो होगा फ्रेंड्स वो माइक्रोमीटर होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 46 नंबर का है। ऑफसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें जाप की लंबाई बढ़ाई जाती है, जाप की व्यास बढ़ाई जाती है, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो ऑफसेटिंग में किया जाता है। 47 नंबर का है। गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्टों को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो
गैस नाइट्रोजन होगा। इसका इसका जो फ्रेंड्स सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी प्रकार की खराद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? केंद्र लेथ, बेंच लेथ, उपस्कर लेथ, कैपेस्टन व टैरिट लेथ। तो फ्रेंड्स जो मास प्रोडक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कैपेस्टन एवं टैरिट लेथ होता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बालुकस्यम कुरंडम, जो कुरंडम एवं हीरा होते हैं वो क्या प्राकृतिक अपघर्षण, संश्लेषित अपघर्षण, बाइंडर सामग्री, उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है प्लस, निम्नलिखित में से कौन सी पॉजिटिव ड्राइव है? क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव। तो फ्रेंड जो पॉजिटिव ड्राइव होता है वो चेन ड्राइव होता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम विदा लेते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स।